संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल भाई रघुवर प्रसाद की तरफ से आज 19/2/2023 को जो भारतीय इतिहास के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है नेट तक बचे थे वह ये था कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति क्या थी। तो भारत की भौगोलिक परिस्थिति के विषय में हमने आपको बता दिया था कि कितना जो है पहाड़ी एरिया है, कि कहाँ से कौन नदियाँ निकली, कौन कौन दर्रे हैं, कौन कौन पठार हैं। उसके बाद अगला तथ्य है आज दिनांक 19/2/2023 को इस चैनल के तरफ से जो है आपको हम बता रहे हैं और इसको आप जो है परिस्थिति के विषय में अवगत हो जाइएगा। तो आइए चलते हैं दक्षिण के पठार के दोनों तरफ। दक्षिण का जो पठार है उसके दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं और पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं। कहाँ? पश्चिम से उत्तर से पश्चिम में उत्तर, पश्चिम जो है उसमें पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक जो पश्चिम दिशा है उसमें जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। ये कौन? ये पहाड़ियां पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली हैं। तो 1600 किलोमीटर लंबी और ये जो है पहाड़ियां दक्षिण के पठार के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं। तो दक्षिण में सकरा भाग हो जाता है और पूरब तरफ भी पहाड़ी है और जो है पश्चिम तरफ भी पहाड़ी है। तो उन पहाड़ियों के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। उन पहाड़ियों की ऊंचाई है 1600 किलोमीटर लंबी और 900 मीटर ऊंची, 900 किलोमीटर ऊंची, 900 मीटर ऊंची है और 1600 किलोमीटर जो है लंबी है। इस ऊंची पहाड़ी दीवार को पश्चिमी घाट तथा पूरब की पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहते हैं। अगर कह दे कि दक्षिण के पठार में जो है ऊंची पहाड़ियां हैं, ये ऊंची पहाड़ियां पश्चिम की दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर जो रहती हैं वह पश्चिमी पहाड़ियां हैं और इसी पहाड़ियों के पूरब में जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं वह जो है पूर्वी पहाड़ियां हैं। तो उसी में 1600 किलोमीटर लंबी है ये पहाड़ियां और 900 मीटर ऊंची हैं। इस पहाड़ी दीवार को पश्चिमी घाट कहते हैं और इसके पूरब वाले को पूरब की पहाड़ियों पूर्वी घाट कहते हैं। अब इन्हीं के समानांतर पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, इसके समानांतर जो है पूर्वी पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ियों के समानांतर जो है पश्चिम में फैला हुआ क्या है? अरब सागर है। तो इसको आप नक्शे में जब देखिएगा तो जो है समानांतर पश्चिम में फैला हुआ अरब सागर है। तो आप पश्चिम में कौन है? अरब सागर है। तो कहेगा, पूछेगा सवाल कि पश्चिमी घाट में, पहाड़ियों के पश्चिमी घाट में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। यही पूछेगा कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के जो है पश्चिम में अरब सागर है और लिख देगा कथन सत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य और सत्य दोनों है, कथन इनमें से कोई नहीं। तो कथन पर सवाल आएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ पश्चिमी पहाड़ियों के पश्चिम में अरब सागर है। वह अरब सागर जो है उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी की पहाड़ियों के सटे एकदम से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। आगे आइए और आपको बता दें तट है और पूरब बंगाल की खाड़ी का तट है। तो अब उसके पूरब बंगाल की खाड़ी का तट है। भारत की सुदूर दक्षिण की नोक को, जो भारत का जो है बहुत दूरी मानो अंतिम भाग को केप कमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप कमोरी कहा जाता है। उसको कहा जाता है केप कमोरी कहा जाता है। इसके दक्षिण में श्रीलंका है।
किसके दक्षिण में श्रीलंका है? केप कमोरिन के। तो अगर ये सवाल दे दे कि जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ पहाड़ों से की श्रृंखलाओं से होते होते मध्य भारत में पहुंचते पहुंचते जो है विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है आपकी ताप्ती नदियां, नर्मदा नदियां, ये सब है। उसके दक्षिण में केप के नेवरा, केप जो है केप कमोरिन है, और केप कमोरिन के दक्षिण में श्रीलंका है। बताइए यह जो है कथन सत्य है कि कथन असत्य है? दोनों में से कोई नहीं। और जो है ईटीसी। तो आप जब इतना कंसेप्ट जानिएगा तभी ये बता पाइएगा कि केप जो है केप कमोरिन कहाँ है, और केप कमोरिन जो है के दक्षिण में क्या है। तो इसको जानना बड़ी जरूरी है। इसके दक्षिण में श्रीलंका है, जिसे मन्नार की खाड़ी भारत से पृथक करती है, जिसे मन्नार की खाड़ी भारत को पृथक करती है। तो किस खाड़ी? एक तो बंगाल की खाड़ी है, एक मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की ही खाड़ी जो है श्रीलंका और भारत का एक सीमा रेखा है, दोनों को अलग अलग करती है। आइए आगे चलते हैं। इस प्रकार भारत के इस विशाल भूखंड में, इस प्रकार भारत के इस विशाल बहुत बड़े ह्यूज जो है सरजमी पर ऊंचे पर्वत, पहाड़, उर्वर मैदान, पठार और बड़ी बड़ी नदियां, मरुस्थल, समुद्र तट सभी कुछ हैं। यहाँ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ सर्दी पड़ती है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ ज्यादा वर्षा होती है। विस्तृत जंगल हैं, कई मरुस्थल भी पाए जाते हैं। भारत का आकार विशाल है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु में अत्यधिक विविधता है। तो इस प्रकार भारत का जो इतिहास जब आप पढ़िएगा तो उसमें जो है एकता में, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मिलेगी। तो जब भारत के ही भौगोलिकता में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का व्यवस्था है, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की व्यवस्था को देखते हुए यह जाति में भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, धर्म में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, भाषा में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, और क्षेत्र में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जलवायु में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, रीतियों में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, और भाषा, बोली चाल, रहन सहन, खान पियन सब में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। इसीलिए आपको कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा कि आप जो है 1500 पर एक निबंध लिखिए। निबंध का विषय वस्तु रहेगा कि जो है आप जो है भारत एक होते हुए विविध है, इस पर आप समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। तो आज इस टॉपिक में यह यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको एक झलक के रूप में सामने आई, और ये बहुत ब्रॉड रूप में आपसे पूछे जाएंगे। आप जब आईएएस बन करके किसी राज्य के किसी जिले में जाइएगा तो राज्य में जिलों में भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जब मिलेगा तो उसी के हिसाब से एकता बनाए रखने के लिए डाइवर्सिटी में अपना सांस लेते हुए यूनिटी को बनाना है। और यही सबसे बड़ी आपकी कलेक्टरगिरी होगी, सब यही सबसे बड़ा आपकी मैजिस्ट्रेसी होगी। अगर ये चीज आप नहीं जानेंगे तो आप कभी आईएएस का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि चाहे वो किसी साइड का लड़का, किसी भी क्षेत्र का लड़का हो, उसको हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसलिए आज का लेक्चर यही रहा कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का अंतिम जो है पहला। अब आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे प्रभाव। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे प्रभाव।
अब यूटीएन जो है भारत की भौगोलिक परिस्थिति के विषय में आप जान गए कि किस तरह की परिस्थिति है, भारत का संरचना कैसे है भौगोलिक। तो संरचना जान गए तो संरचना के बाद अब आपको पता चलेगा कि अब क्या इफेक्ट पड़े यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। तो अब पिछले लेक्चर में हम आपको प्रभाव के विषय में बताएंगे। संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से सभी पाठकों को धन्यवाद, और इसे आप सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।